हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.4 जो त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं उनको यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ये सवाल जो है आपके क्लास 10th के जब बोर्ड एग्जाम होते हैं तो उनमें 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा है रूट अंडर 1 + sin a/1 - sin a इक्वल टू हमें सेक a + tan a प्रूव करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए इस वाले जो साइड होता है, इस वाला साइड को हम लोग बोलते हैं यानी LHS बोलते हैं, और इस वाले साइड को हम लोग बोलते हैं RHS यानी राइट हैंड साइड बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, LHS को लेके चलेंगे, हमें RHS को प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे LHS लेने पर। इस तरीके से ही हमें बोर्ड एग्जाम में भी बनाना है। तो LHS ले रहे हैं, हमारा LHS है, क्या हो जाएगा हमारा रूट अंडर 1 + sin a/1 - sin a इसको लेके चल रहे हैं। जब भी आपके सामने इस तरीके का रूट अंडर, इस तरीके का अंदर कोई सवाल दे दे रहे हैं, कोई भी कॉस रहे, सेक रहे, कुछ भी रहे, तो हमें क्या करना है, हमें इस तरीके के जैसे ही देखेंगे तो हमें जो है हरों का परिमेयकरण कर देना। यानी नीचे वाला हमारा हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है, तो हरों का परिमेयकरण तो आपको अच्छे तरीके से आता ही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला हर का परिमेयकरण कहने का मतलब है कि नीचे वाला जो है ना, ऊपर में भी गुना कर देंगे नीचे वाले से, और नीचे में भी गुना कर देंगे इससे। बस यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है हर के परिमेयकरण में। यानी 1 - sin a से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों में गुना कर देंगे, बस माइनस और प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो हम 1 + sin a से गुना कर देंगे, ऊपर में हरों का परिमेयकरण कर रहे हैं। इस तरीके से ही हमें करना है। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको दिखे तो फिर क्या करेंगे, 1 + sin a से नीचे भी गुना कर देंगे। यही हमारा हरों का परिमेयकरण होता है। ठीक है, जो रहेगा ना नीचे हर में, उसी से ऊपर में और नीचे में गुना कर देंगे, बस चिन्ह बदल जाएगा। माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे। आई होप समझ में आपको आ गया होगा। चलिए अब हमें यहाँ पे गुना करना स्टार्ट करना है। देखिए 1 + sin a गुने 1 + sin a यानी 2 बार है यहाँ पे। ठीक है, यानी ये गुना के रूप में 2 बार है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + sin a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 बार गुना के रूप में है। और बटे में क्या लिखेंगे, और बटे में देखिए हमारा क्या है, 1 - sin a गुने 1 + sin a, यानी ये वाला फॉर्म हमारा किस रूप में आ रहा है, ये वाला फॉर्म जो है हमारा, देखिए एक होता है हमारा a² - b², यही ना है। एक हमारा फॉर्मूला होता है a² - b² का फॉर्मूला a + b इंटू a - b होता है। यही यही फॉर्म में बैठ रहा है ये, a - b इंटू a + b, या फिर a + b इंटू a - b, दोनों सेम ही है, तो हमारा इसी फॉर्म में बैठ रहा है। तो इसको जो है हम इस वाले को, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, a² - b² लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। a हमारा हो जाएगा 1 और b हो जाएगा हमारा साइन। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 - b² यानी साइन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। इस तरीके से हम यहाँ पे कर देंगे। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आपको। फिर इसको आगे बनाएंगे तो देखिए ऊपर में जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहेगा, 1 + sin a का होल स्क्वायर, और बटे में 1 - sin स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला होता है हमारा कि 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी cos स्क्वायर a, थीटा की जगह पे a है तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। बिल्कुल आराम से ऐसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि इसका फॉर्मूला ये होता है। चलिए यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायर से जो है रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारा 1 + sin a बटे में cos a बचेगा। बिल्कुल बचेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में यहाँ पे हम कर लेंगे, 1/cos a एक बार हम कर लेंगे इसको। देखिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे एक बार, 2 पार्ट में इसको कर देंगे, प्लस में है तो 1/cos a। ठीक है, हमें ये भी देखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है, तो ये भी हमें देखते चलना है। सेक a + tan a प्रूफ करना है, तो 1 + cos a प्लस इसको हम sin a बटे cos a लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम cos का एलसीएम लेंगे तो ये बिल्कुल इसी फॉर्म में चला आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/cos a का फॉर्मूला क्या होता है, सेक a होता है। ठीक है, फॉर्मूला तो आपको आना ही चाहिए, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना फॉर्मूला के क्वेश्चन नहीं बनेगा।
तो साइन ए बटे कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा। तो थीटा की जगह पे है तो ये यही ना हमें प्रूफ करना था, सेक ए प्लस टेन है, सेक ए प्लस टेन है। यहाँ पे प्रूफ भी हो चुका है, यानी हमें आरएचएस लाना था, तो यही हमारा आरएचएस आ चुका है। तो इस तरीके से जो है हमें त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले सवालों को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।